हे क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वहन और उत्सर्जन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोषण और शोषण। ठीक है। तो सबसे पहले तो वहन क्या होता है। वहन होता है हमारे पास भोजन, ऑक्सीजन और आवश्यक पदार्थों को वहन करने वाला जो तंत्र होता है उसको हम संवहन तंत्र बोलते हैं। और वहन जो होता है वो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर आवश्यक पदार्थों को लेकर के जाना। ठीक है। अब जो वहन होता है वो मुख्यतः कुछ ही पदार्थों का होता है, जैसे कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका होता है। अब रक्त के अंदर तीन चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। और जो हमारा द्रव्य पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है। अब आरबीसी जो होती है यानी कि रेड ब्लड सेल, इसको इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स। और ये होती है हमारे पास प्लेटलेट्स। तो कणिकाएं जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या होता है, जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन और CO2 और हीमोग्लोबिन का वहन करता है। कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो CO2 होगी, ऑक्सीजन होगी और जो हीमोग्लोबिन होगी वो किसके अंदर होगी, वो होगी आरबीसी के अंदर। ठीक है। किसके अंदर होगी, आरबीसी के अंदर होगी। और जो व्हाइट ब्लड सेल होता है यानी कि डब्ल्यूबीसी, वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। यानी कि हमारे शरीर को जो बीमारी जो होती है उससे बचाने का काम करता है। एक तरह से ये क्या काम करता है, जो भी हमारे अंदर वायरस आता है, वायरस का क्या काम करता है, उसका डुप्लीकेट बनाता है और उसका एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं जो हमारे रक्त के अंदर होती हैं। और हमारे जब जब भी हमें कभी चोट लग जाती है तो हमें क्या होता है कि थोड़े दिन बाद वहाँ पे एक पपड़ी से जम जाती है जिसको हम उखाड़ देते हैं, तो बाद में वो ठीक हो जाती है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। ठीक है। रक्त का थक्का बनाने का काम जो होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा भी एक वो रक्त के अंदर होता है यानी कि खून के अंदर ही होता है। तो होता है क्या हमारे पास, इसका जो 90% भाग होता है वो जल का बना होता है। ठीक है। आवश्यक पदार्थों का वहन करता है यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो हमारे पास जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसको ये एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में सहायक होता है। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे पास क्या भी, ब्लड वेसल यानी कि रक्त की नलिकाएं। ठीक है। रक्त की नलिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो होती तीन प्रकार की, लेकिन अभी फिलहाल दो प्रकार की। और जो जो तीसरी वाली होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है। अब जो इनमें होती है दो दो होती है, धमनी और शिरा। ठीक है। धमनी का काम क्या होता है, धमनी में जो रक्त होता है वो हृदय से शरीर के अंगों तक जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध खून बहता है। तो शुद्ध खून का मतलब क्या है कि भाई उसकी जो जरूरत होगी वो हमारे शरीर के अंगों को होगी, है ना। तो जब हृदय उसको पंप करता है यानी कि ब्लड को जब हृदय पंप कर देता है तो क्या होता है कि जो खून है वो हमारा शरीर के अंगों तक जाता है। जबकि शिरा में क्या होता है, शिरा में इसका उल्टा होता है। शिरा के अंदर क्या होता है कि जो अशुद्ध खून होता है वो बहता है, तो वो शरीर से हृदय तक आता है। ठीक है। इसकी इसकी जो त्वचा होती है वो मोटी और लचीली होती है। ऐसा क्यों होता है भाई, जब हमारा हृदय जब रक्त को पंप करता है ना, तो जो रक्त होता है वो पूरी हाई प्रेशर के साथ आता है। अब उसे संभालने के लिए जो धमनी की जो दीवार होती है वो बहुत मोटी मतलब काफी मोटी होती है और लचीली होती है। ठीक है। और जबकि शिरा की जो है वो पतली होती है। ठीक है। और लचीली तो होती है, मतलब लचीली तो होगी। अब कह रहा है कि धमनी के अंदर वाल्व नहीं होते और इसके अंदर वाल्व होते हैं। अब धमनी के अंदर वाल्व क्यों नहीं होते, क्योंकि ये इसमें जो खून होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ को बहता है। ठीक है। लेकिन इसमें जो खून होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ को बहता है। अब इसके अंदर अगर वाल्व नहीं होंगे, इस तरह से वाल्व लगे होते हैं, तो ऐसे ब्लड जाता है। अब मान लो कि भाई ग्रेविटी भी तो है हमारे पास, है ना, ग्रेविटी तो है, तो खून जो है वापस वो नीचे आएगा। तो जब वो नीचे आता है तो ये दोनों बंद हो जाते हैं इस करके ऐसे। ठीक है। ये दोनों बंद हो जाते हैं तो रक्त जो है वो नीचे नहीं आ पाता, वो ऊपर की तरफ को ही चलता रहता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये हमारे पास गहराई में होती हैं और ये गहराई में नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका कोई कारण नहीं है, बस ये गहराई में नहीं होती हैं और ये गहराई में होती हैं, है ना। अब इसके बाद आता है हमारे पास ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड कैपिलरी। ठीक है। अब ब्लड कैपिलरी का काम क्या होता है, ये छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो कि धमनी और शिरा के बीच में होती है। मतलब धमनी और शिरा से खूब मतलब सटी हुई होती है, एकदम इस तरह से क्या सटी हुई। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, धमनी का जो जो रक्त है वो शिरा में चला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद या फिर शिरा का जो रक्त है वो धमनी में चला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा हृदय, यानी हमारा जो हृदय है जो पंप करता है वो हमारा हृदय तो है। तो अब इसमें क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है वो चार चेंबर के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है।
ये 4 चेम्बर के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। जिसमें से अब देखो यहाँ पे मैंने क्या काम करा है कि हर्ट का पूरा चित्र नहीं लिया है, यहाँ पे बस खाली मैंने शॉर्ट में ऐसे ले लिया है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो बायां निलय है वो जब हर्ट को पंप करता है ना, यानी जब हमारा हर्ट जब पंप करता है तो हमारा जो बायां निलय है वहां से जो रक्त है उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। उसकी मूवमेंट होती है और वो कहाँ जाता है, वो हमारी प्रमुख धमनी में जाता है, जिसका नाम क्या होता है, महाधमनी। अब महाधमनी के अंदर जो जो रुधिर है वो कैसा रुधिर है, वो ऑक्सीजन के साथ वाला रुधिर है, यानी कि उसके अंदर शुद्ध रुधिर है, यानी कि अशुद्ध शुद्ध खून, ठीक है। अब वो जो खून है वो कहाँ जाएगा, वो हमारे शरीर के अंगों में जाएगा। अब शरीर के अंगों में जब वो चला जाता है तो वहाँ पे वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को वहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। अब वहाँ से वो लेने के बाद क्या होता है, वो इन छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू किस में जाता है, शिरा में चला जाता है। अब शिरा के अंदर जो खून है वो कैसा है, वो CO2 वाला खून है। ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो खून है वो कैसा है, वो CO2 वाला खून है, जो कि कैसा खून है, वो अशुद्ध है, ठीक है। अब जो खून है वो कहाँ जाता है, वो जाता है दायां अलिंद में, दायां अलिंद से फिर वो जाता है दायां निलय में। अब जब फिर से इसको पंप करता है, यानी जो हमारा जो हर्ट होता है वो वापस से क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो जो ब्लड है वो निकलता है कहाँ से, दायां निलय से निकलता है और फिर वो जाता है फुफ्फुस धमनी में, ठीक है। किस में जाता है, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है CO2 के साथ, यानी कि अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है। अशुद्ध रुधिर होता है, फिर वो कहाँ जाता है, वो जाता है फिर फेफड़ों में। फेफड़ों में उसका क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। यहीं पे तो होता है, यहाँ पे कूपिका होती है जिसमें ऑक्सीजन आता है और CO2 बाहर जाता है। यहाँ से अशुद्ध रुधिर आता है और यहाँ से शुद्ध रुधिर निकल जाता है ऑक्सीजन वाला, और यहाँ पे CO2 वाला जो रुधिर है वो आता है, वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आने के बाद जो ऑक्सीजन होता है, यानी कूपिका के अंदर जब शोषण पड़ा था तो उसमें कूपिका था, तो उसमें कूपिका के थ्रू जो ऑक्सीजन आता है और CO2 बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर ये वाला काम होता है, यानी कि जो हमारा रक्त है उसको शुद्ध करने का काम। अब यहाँ से जो रक्त निकलता है वो जाता है फुफ्फुस शिरा में, यानी कि फुफ्फुस शिरा में। अब फुफ्फुस शिरा के अंदर जो खून है वो कैसा है, वो ऑक्सीजन के साथ वाला है, ठीक है। अब इसमें उल्टा होता है, महाधमनी के अंदर जो जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन के साथ वाला रुधिर होता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी के अंदर जो रुधिर होता है वो अशुद्ध रुधिर होता है, यानी कि CO2 वाला रुधिर होता है। और फुफ्फुस शिरा के अंदर जो रुधिर होता है वो O2 वाला, यानी कि शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन जो महाशिरा होती है उसके अंदर जो रुधिर होता है वो कैसा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है। और फिर ये जो जो रुधिर है वो कहाँ जाता है, वो बायां अलिंद के अंदर जाता है और फिर वो दाहिने लय के अंदर जाता है। फिर वो यहाँ से वापस कहाँ पे जाता है, महाधमनी में जाता है, फिर वो शरीर के अंगों में जाता है, फिर वो शिरा में जाता है। शिरा में जाने के बाद वो दायां अलिंद में गया, फिर वो दायां निलय में गया, फिर वो वापस से कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में जाएगा, फिर वो फेफड़ों में जाएगा शुद्ध होने के लिए, फिर वो वापस से कहाँ जाएगा, शिरा में जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मानव रुधिर रुधिर का परिसरण तंत्र, या फिर बोलेंगे दोहरा परिसरण तंत्र, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लसिका। अच्छा हाँ, लसिका क्या होती है, लसिका जो है वो एक तरह से हमारे ब्लड के अंदर ही होती है, ठीक है। ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक संवहन तंत्र यानी कि वहन का तंत्र, वहन का माध्यम है। तो इसका काम क्या है, प्रोटीन का वहन करना, वहन में सहायक होती है, यानी कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में सहायक होती है, या फिर आवश्यक पदार्थों को, है ना। और हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी जो है वो वायरस से लड़ने के लिए काबिल बनाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं पौधों में वहन, ठीक है। यानी कि पौधों के अंदर जो वहन होता है वो दो दो उत्तकों से होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों उत्तक होती हैं, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवणों का ऊपर मुखी गति में
ऊपरमुखी गति, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो जल और जो खनिज लवण होंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि नीचे तो जड़ होती है। तो इनको जो खनिज लवण है और जो जल है वो कहाँ से मिलता है, वो जड़ से मिलता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है इसका, पौधों में तापमान को बनाए रखता है, यानी कि पौधों का जो तापमान है वो बनाए रखता है ना, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। तो पानी की वजह से जो जो तापमान अगर बढ़ता है पौधे का, तो वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या भाई, फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उसका वहन करता है हर दिशा में, यानी कि भाई अब जो फूड का जो फूड की जो ज़रूरत है वो खाली एक ही जगह तो होगी नहीं, वो पौधे के हर जगह पर होगी, तो उसको वो हर जगह पहुंचाता है। यानी कि इसमें जो गति होती है वो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, जबकि अधोमुखी होती है, यानी कि ऊपर नीचे हर दिशा में होती है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है इसका, सुक्रोज जो कि एटीपी की फॉर्म में होते हैं उससे ऊर्जा को परासरण दाब द्वारा स्थानांतरित करना है, पर ठीक है, परासरण दाब द्वारा स्थानांतरित करना, ये वर्ड याद रखना है, क्या, परासरण दाब, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो मानव में उत्सर्जन जो होता है वो हमारा, मानव में उत्सर्जन होता क्या है कि मानव का जो भी मानव में उत्सर्जन होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, यानी कि हमारी बॉडी जो उपापचयी पदार्थों को बाहर निकालना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव का उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। मानव में उत्सर्जन पढ़ना, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसके अंदर जो ये है, ये स्किन के थ्रू हो जाता है। स्किन यानी कि जो उनकी सतह है उनके थ्रू जो भी होता है, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है, जैसे अमीबा के अंदर होता है, ठीक है, या प्रोटोजोआ के अंदर हो गया, या पैरामीशियम के अंदर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन। तो मानव में जो उत्सर्जन होता है वो पूरा उत्सर्जन का तंत्र होता है, जिसके अंदर कुछ 4 मुख्य भाग हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, पहला वृक्क है, यानी कि किडनी, फिर है मूत्रवाहिनी, ठीक है, फिर है एक होता है मूत्राशय और एक होता है मूत्रमार्ग, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे, ये जो दोनों जो सेम के बीज के आकार के हैं इन दोनों को हम बोलते हैं वृक्क, ठीक है। ये जो दोनों नली हैं, ये दोनों नली हैं, इनको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये होता है ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, और ये होता है मूत्रमार्ग, ठीक है। अब ये जो होती है ना, ये जो वृक्क जो दिख रहे हैं, इनके अंदर जो है वो मूत्र जो होता है वो उसका निर्माण होता है। अब कैसे होता है कि इनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स, यानी कि वृक्काणु, हिंदी में बोलते हैं क्या, वृक्काणु, और ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारे पास कुछ पार्ट होते हैं इसके, जिसको हम बोलते हैं कोशिका गुच्छ, बोमन संपुट, नलिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस इंग्लिश में, ठीक है, और इसका नाम बोमन संपुट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है जो ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, वो बोमन संपुट में धमनी के थ्रू आता है, ठीक है। किसके थ्रू आता है, धमनी से। धमनी से किस में आता है, वो बोमन संपुट में, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस यानी कि कोशिका गुच्छ। तो कोशिका गुच्छ में क्या होता है, कोशिका गुच्छ के अंदर निस्यंदन होता है, यानी कि क्या होता है, जितना भी हमारे पास यहाँ पे ब्लड आता है ना, ब्लड इसके अंदर आता है। अब ब्लड से जितना भी हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है, वो इस बोमन संपुट के अंदर आ जाता है। इसका नाम क्या है, बोमन संपुट। तो निस्यंदन के थ्रू, यानी कि छन करके इसमें आ जाता है। अब इसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, वो यहाँ जाता है। अब इसका जो आखिरी वाला पार्ट है, ये जो 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 दूसरा वाला पार्ट है, वो इस पूरे नेफ्रॉन में इस तरह से क्या रहता है कि इसमें लिपटा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा होता है पुनः अवशोषण, यानी कि यहाँ पे तो ये छन गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे निस्यंदन हुआ, यानी कि यहाँ पे छन गया, जितना भी ब्लड था वो यहाँ पे आके क्या हो रहा है, छन रहा है। लेकिन वापस से जो ब्लड जो इसका जो ये जो भाग जो घूमा पड़ा है ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण किस किस चीज़ का होगा, मेन काम होता है यहाँ पर, ठीक है। यानी अमीनो एसिड जो भी हमारे जो भी उस रक्त के अंदर जो भी अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, लवण है, वो सारे के सारे यहाँ पे पुनः से अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ से जो छना, वहाँ से जो बच गया उसको वापस से क्या करेंगे, पुनः से अवशोषित कर लेंगे, और अवशोषित करने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है शिरा में। लेकिन
अब जो यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है इस क्या कहते हैं इस संग्राहक वाहिनी में, ये वाली जो वाहिनी है, इसके अंदर वो आकर के और यहाँ पे संग्राहक वाहिनी में इकट्ठा हो जाता है। क्या? मूत्र यहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और फिर वो यहाँ से कहाँ जाता है, मूत्र वाहिनी में। ठीक है, फिर वो कहाँ जाता है, मूत्र वाहिनी में जाता है। मूत्र वाहिनी से किस में जाता है, वो जाता है फिर मूत्र मार्ग के अंदर, और फिर वो जाता है मूत्राशय, और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा वो बाहर आ जाता है जब मूत्र का दाब आता है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही था। ठीक है, अच्छा नहीं, अभी और है। पादप में उत्सर्जन। तो पादप में जो उत्सर्जन होता है उसमें क्या होता है कि देखो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जितना भी अतिरिक्त जल होता है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, नंबर 2 बात, पुराने अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोंद और रेजिन वगैरह हो गई, वो पुरानी जाइलम में संचित रहती हैं। ठीक है, पुरानी जाइलम के अंदर क्या होती है, संचित रहती हैं। और तुमने देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं, वो सूखे पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, तो उसके अंदर कई सारे पुराने अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो पत्ता क्या होता है, पूरी तरह से खराब हो जाता है, तो जो पौधा होता है उसको अपनी उससे छोड़ देता है, यानी कि अब उसके वो किसी काम का नहीं रहा ना, तो वो उसको क्या करेगा, उसको वो निकाल देगा, उसको वो छोड़ देगा। एक हमारे में होता है कि आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसको आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा उसको बचाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो वृक होता है वो लगभग लगभग डेली 140 लीटर ब्लड को प्योर करता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है वो दिन में लगभग लगभग 140 लीटर ब्लड जो होता है वो हमारा प्योर करता है। कौन? वृक, यानी कि किडनी। ठीक है, बस समझ में आई? तो इतना सा था, बस खाली ये याद रखना है कि कोशिका कुछ में निस्यंदन होना है अमीनो एसिड का, और ग्लूकोज और लवण का और जल का कहाँ पे अवशोषण, ये जो नलिकाकार भाग है यहाँ पर, और जो बचता हुआ है वो कहाँ पे जाता है, वो संग्राहक वाहिनी में इकट्ठा हो जाता है, फिर वो इसके थ्रू कहाँ बाहर आ जाता है मूत्रवाहिनी, और फिर मूत्राशय, और फिर मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर सारा कुछ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।